भाई सोलर इक्लिप्स और न्यू मून जो एरीज में आ रहा है उसका एक छोटा सा एनर्जी अपडेट देना चाहती हूँ, जहाँ पे हम काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव एनकाउंटर्ड की जो एनर्जी है वो बहुत स्टिमुलेट हो रही होगी। सो आपको कैसे ध्यान रखना है कि अब जहाँ से सोलर इक्लिप्स स्टार्ट हुआ था वहाँ से 12-15 दिन के लिए आपको आपका टेक केयर करना है थ्रू दिस एनर्जी हीलिंग और एनीथिंग, मेडिटेशन, हीलिंग, अपना ध्यान रख के। ये हमारे सारे चक्रास के साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो आप अपने चक्रा हीलिंग अगर आप करते हो तो उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। एंड मैं आपको एक एक डेट के हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा। इफ यू रिजोनेट विद द थिंग देन यू एग्जैक्टली नो कि हाँ ये एनर्जी आपको कैसे फर्क डाल रहा है। तो अगर 9 अप्रैल का आप टाइमिंग देखो तो 9 अप्रैल में आपको कहीं ना कहीं बहुत बॉडी एक हुआ होगा या सडन कुछ फियर आ रहे होंगे सरफेस में, जहाँ पे कि आपको जो ओवरकम करना है ना, जो मेन फियर आपका वो सरफेस में आ रहा होगा। तो यू नीड टू हील दैट पार्ट ऑफ इट। ये मैं ऐसे तो बोल रही हूँ, बट आप इसको एनर्जी वाइज चेंज भी हो सकता है बिकॉज हर एक की एनर्जी डिफरेंट है, हर एक की जर्नी डिफरेंट है। 10th में अगर आप चाहो तो आपका सेक्रल चक्र जहाँ पे स्टिमुलेट होगा, तो सेक्रल चक्र मतलब आपका जितने भी रिलेशनशिप है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा लगे कि आप बहुत टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, तो यहाँ पे आप अकेले रह सकते हो। और आप अगर अकेले रहोगे तो यू विल एक्सप्लोर एंड गेन सम नॉलेज आउट ऑफ योर सराउंडिंग्स। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग होगी तो आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हो थ्रू मेडिटेशन, पानी पी के और अपना ध्यान रख के। 11 अप्रैल को अगर आप देखो तो इट्स ऑल अबाउट आवर सोलर प्लेक्सस चक्र। तो यहाँ पे कुछ ईगो वाली चीजें आएंगी जो सरफेस में आएंगी। लो सेल्फ एस्टीम होगा तो लो सेल्फ एस्टीम आएगा। इट विल अफेक्ट योर डाइजेशन ऑल्सो। कहीं कहीं पे इल्यूजन भी होगा। तो आप इस जगह पे अपना ध्यान रखिए। हैव सम लाइट फूड, हैव मोर वाटर, पानी ज्यादा पीजिए, नारियल पानी पीजिए और अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। 12 अप्रैल को अगर हम मूव करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट अ हार्ट चक्र। तो पहले तो आप हो सके तो ग्रीन कलर भी आपको हेल्प करेगा अगर आप पहनोगे तो। एंड आप अगर ग्रास पे चलना चाहोगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। And take care of your heart. All these emotional wound that is there in your heart space, you need to clean them up. You need to sit with it. You need to experience all those things. And वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 13th को जैसे हम आएंगे, 13th को इट इज ऑल अबाउट योर थ्रोट चक्रा। सो थ्रोट चक्रा के पास हम जब भी आते हैं इट इज ऑल अबाउट आवर सेल्फ एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे वर्ड्स है। तो कुछ चीजें ऐसे होंगी कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो, कुछ और निकल रहा है, अनएक्सपेक्टेडली यू आर मैनिफेस्टिंग इट। तो टेक केयर ऑफ योर थ्रोट चक्रा, टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स, थिंक बिफोर यू स्पीक। देन 14th को जब से हम आएंगे, दिस विल आवर थर्ड चक्र, जहाँ पे बेसिकली आपको क्लैरिटी चाहिए बहुत सारी चीजों के लिए। आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कंट्रोल करते हो चीजों को, इमोशंस और इमोशनल बहुत हो या ऑब्सेस्ड हो कोई चीजों को लेके, तो इस जगह पे आपको उन चीजों को रिलीज करके क्लैरिटी लेके आना चाहिए। आपको खुद के साथ बैठ के पूछना चाहिए कि क्या चीजें हैं। देन मूविंग इनटू 15th, आपका जो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र ऑलवेज टेल्स अबाउट डाउनलोडिंग कि हम यूनिवर्स से क्या डाउनलोड करें, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारे ट्रुथ क्या है, हमारा कनेक्शन कैसा है यूनिवर्स के साथ। तो द वे यू कनेक्ट विद द डिवाइन एंड द वे यू सी द यूनिवर्स, ये बहुत मैटर करता है आपका फेथ के ऊपर। सो टेक केयर ऑफ योर लाइक वेलबींग इन अ इंटरनल वे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये दिस थिंग्स आर हेल्पिंग मी आउट। 16th को आप मूव कीजिए। हम और चक्रास के ऊपर नहीं जाएंगे, बट दिस इज द स्टार चक्र, सोल स्टार चक्र जिसको हम बोलते हैं। ये आपको आपके पर्पस के साथ जोड़ता है। तो अभी तक अगर आप अपने पर्पस के साथ अटैच नहीं हो, आपका पैशन क्या आपको पता नहीं है, यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो ये आपको हेल्प करता है। सो मेडिटेट, इंट्रोस्पेक्ट उस दिन, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। 17th को आप बैठिए क्योंकि उस दिन रामनवमी है, तो ये विनर्स का डे है एनीवे।
सो गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, जो कनेक्शन, जो कॉन्शियसनेस में जो कनेक्शन चल रहा है। और 17th, 18th और 19th को आप अपने ही कॉन्शियसनेस में आके अपने सोल को ऑर्गन कीजिए कि कहाँ पे किस चीज की वजह से आपके ये सारे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, क्यों आप सही चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, या सही चीजें नहीं हो रही, या बार बार चीजों रिपीटेटिव पैटर्न में हो रही है क्या। और आप अपने आप से कनेक्ट करके ये देखिए कि व्हाट एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कनेक्शन विद एवरीवन, क्योंकि पीपल आर ऑल्सो देयर टू शो यू द मिरर। जो भी आपके बाहर की लाइफ चल रही है ना, दैट इज ऑल्सो योर इंटरनल लाइफ दैट यू आर लिविंग। सो लीव योर पैटर्न बिहाइंड, मूव अहेड विद जॉय, गिव योरसेल्फ सम टाइम, टेक रेस्ट, मेडिटेट, ईट वेल, स्लीप वेल एंड टेक रेस्ट। और ये सारी चीजों को आपको धीरे धीरे 19 तक एटलीस्ट आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि एरी सीजन में है, और जैसे एरी सीजन खत्म होगा हम टॉरस में चले जाएंगे, तो इट विल अगेन स्टार्ट गिविंग अस द स्टेबिलिटी एंड पेशेंस। टॉरस सीजन में जैसे आएंगे, तो till then appreciate everything that is happening with you, feel it and heal it. If you are not able to understand what is exactly going on, how to heal, how to meditate, how to do all those things, then you can connect with us. We are doing so many sessions. We are doing daily meditation sessions which are gonna help you out in the long run through this all those 2-3 months. तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, आपको ये अपडेट अच्छा लगा, देन प्लीज डू कनेक्ट विथ अस एंड कमेंट मी कि आपके साथ ये कौन कौन सी चीजें ज्यादा रिजोनेट कर रहा है हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, करियर, रिलेशनशिप, मनी वाइज, ये चारों चीजों में आपको क्या क्या हेल्प कर रहा है। जो भी मैंने गाइड किया क्या वो आपको हेल्प कर रहा है। एंड आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस। With this, I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you all. Take care.